भितरवार विधायक मोहन सिंह राठौर ने विधानसभा विकास के लिए प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्रियों से मुलाकात कर 08 माह में 100 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कराई है। बता दें कि विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव के बाद से ही क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह राठौर ने विधायक बनने के फलस्वरूप जनता की मांग और आवश्यकता को देखकर शासन पर स्तर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, मंत्री राकेश सिंह व महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया एवं विभिन्न विभागों के मंत्रीगणों से क्षेत्र के विकास हेतु किए गए सतत संपर्क के फलस्वरूप विधानसभा क्षेत्र भितरवार में विकास के विभिन्न 8 माह के अंदर 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य मंजूर हुए हैं। तो वही भितरवार विधानसभा में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और आंगनवाड़ी भवन सहित जनता से जुड़े अन्य जनहित के विकास कार्यों के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कराई और आज विधायक मोहन सिंह राठौर ने प्रेसवार्ता आयोजित कर 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। विधायक ने कहा कि मेरा प्रयास है कि भितरवार विधानसभा एक आदर्श विधानसभा के रूप में देखूं। मैं जिस दिन से विधायक बना हूं उस दिन से लगातार मेरा प्रयास है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में भितरवार विधानसभा पिछड़ी हुई थी उसी तरह मध्य प्रदेश में भितरवार विधानसभा पहले नंबर पर आए। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से लेकर प्रदेश के अलग अलग विभागों के मंत्रियों से मिलकर उनके प्रयासों से भितरवार विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने का मेरा सपना है। मैं भितरवार विधानसभा की जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहता हूं और मेरा यह विजन है कि भितरवार विधानसभा में जनता की मूलभूत सुविधाओं को हर हाल में समय सीमा में उपलब्ध करा सकूं। भितरवार की राजनीति में यह पहली बार होगा कि 08 माह के अंदर विधानसभा को 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिली है। भितरवार विधानसभा पिछले 15 सालों से पिछड़ा हुआ था, उसी तरीके से अब 05 सालों में भितरवार विधानसभा को आदर्श बनना मेरा पहला सपना है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी यही कहना है कि मध्य प्रदेश की हर विधानसभा आदर्श विधानसभा बने। जनता ने जिस प्रकार अपना जनमत देकर मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है, तो मेरा भी है दायित्व बनता है कि जनता की मूलभूत समस्याओं के लिए मैं हमेशा लड़ता रहूंगा और जो भी विकास कार्य की आवश्यकता भितरवार विधानसभा में होगी उसको मैं अपने वरिष्ठ नेतृत्व से मिलकर हर संभव प्रयास करूंगा, जल्द से जल्द उस समस्या का समाधान हो सके। सुविधाएं नहीं मिलती थी, उन सुविधाओं में जो भी डॉक्टर या हॉस्पिटल्स दिक्कत पैदा करते थे उसके लिए हमने 2 स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए हैं। दोनों के अलग अलग नंबर हैं 8889 444 344, 8889 444 044। इन 2 लड़कों को हमने इस काम के लिए नियुक्त किया है कि 24 घंटे में जब भी आप इन नंबरों पर कॉल करेंगे ये लोग जाएंगे, आपकी स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे। आपको भर्ती कराने से लेके गरीब आदमी को आवश्यकता होगी तो दवाई तक की व्यवस्था करने में हम अपना पूरा का पूरा मेहनत और प्रयास करके उसको सफलता दिलाएंगे। तो ये सारे वो काम है कि जिससे हम चाहते हैं कि जनता की समस्याएं हल हों और उस दिशा में हम अग्रसर हैं। और मैं चूंकि लोग काम कर रहे हैं तो आप सबका हमें सहयोग मिले और इसी प्रकार भितरवार प्रगति के विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे। और इन सारी चीज़ों के लिए मैंने इस क्षेत्र में मेरा वो देना प्रेस नोट देना, इन सारी चीज़ों का मोटा जो लेखा जोखा है वो मैं इस प्रेस नोट के माध्यम से आप सबको दे रहा हूँ। 3-4 वर्षों में जो मैंने सबसे बड़ी कमी देखी वो है हमारे दिव्यांग जो बच्चे हैं, दिव्यांग जो हमारे मित्र हैं या दिव्यांग जो साथी हैं, उनकी जो असुविधाएं हो रही हैं, उनको जो परेशानियां हो रही हैं, उनका बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है। तो इस दिशा में मध्य प्रदेश में दिव्यांग चलित न्यायालय जो है इसका कैंप कभी कभी कहीं पूरे मध्य प्रदेश में आयोजित होता है, शायद ग्वालियर जिले में बहुत समय से न हुआ हो। मैंने भितरवार विधानसभा के चिनौर में 21 सितंबर को उस कैंप के लिए समय लिया है। हमारे इसके जो मंत्री हैं माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, उनके सहयोग से इसके जो कमिश्नर हैं, पीएस हैं, उन सबसे भी व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। तो 21 सितंबर चिनौर के लिए निश्चित हुआ है, जिसमें चाहे ट्राइसिकल हो, बैटरी वाली,
पत्र नहीं मिले हैं, ग्वालियर जाते हैं तो डॉक्टर उनको बाहर कर देते हैं। इन सब के लिए एक वृद्ध कैंप, जिसमें कैंप के साथ साथ न्यायालय भी उपस्थित होगा। वे अपनी किसी भी तरह के, अगर उनकी सरकारी भर्ती में अगर उनके साथ अन्याय हुआ है तो वो अपनी अपील कर सकते हैं, अगर उनको कहीं अवसर नहीं मिल रहा है उसकी अपील कर सकते हैं, पेंशन नहीं मिली है तो उसकी अपील कर सकते हैं, उनको अगर कोई कृत्रिम अंग चाहिए, उनको कोई सुविधा चाहिए, क्योंकि ये कोई उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हम, ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। उस अधिकार में कोई भी अगर व्यवधान उत्पन्न करता है तो उस व्यवधान को दूर करने के लिए इसका मध्य प्रदेश का जो न्यायालय है वो चिनौर में उस दिन स्थापित होगा, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। और उसमें मैं अपनी तरफ से उनको निवेदन करके आया हूं कि मेरी विधायक निधि में से जितना पैसे की आवश्यकता हो मैं उनको दूंगा, चाहे भले ही वो कृत्रिम अंगों में लगे, ट्राइसिकल में लगे, या किसी भी प्रकार से जो आवश्यकता होगी वो मैं विधायक निधि से दूंगा। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार उसमें अपना पूरा सहयोग करेगी और हम कोशिश करेंगे कि भितरवार में ही नहीं, डबरा विधानसभा में, ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में और ग्वालियर शहर से लेके कहीं का भी कोई दिव्यांग मध्य प्रदेश का आता है तो उसको भी हम वो सुविधा दिला पाएं। ये आपके माध्यम से सबके पास संदेश पहुंचे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, मंडल, जिले के पदाधिकारी, मेरे जो जनसेवक साथी इस तरह के जो भावनात्मक रूप से मेरे साथ काम करते हैं, उनको भी एक एक गांव पे हम लोग 2-2, 3-3 लोगों की ड्यूटी लगा रहे हैं कि वे भी अपनी मोटरसाइकिल पे, 4 पहिया वाहन पे किसी भी प्रकार से उन सारे लोगों को चिनौर में लेके आएं और उनको उन सारी सुविधाओं को दिलाएं जो दिव्यांग को एक हमारे बराबर का दर्जा देने में सहयोगी हो सकती है, उसे भी हम देंगे। उस दिशा में भी हमने काम किया, उसके परिणाम आपको 21 तारीख को मिल। मैं उनका भी और सभी वरिष्ठ नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि उन दिव्यांगों की मदद करने में आप सब लोग भी मेरी सहायता करें और भितरवार को हम वो जो विकास का जो पिछड़ापन था उससे भी आगे ले जाएं, जो उसका भी जो परेशानियां थी उससे आगे ले जाएं और दिव्यांग को भी हम बराबर से खड़े होने का अवसर प्रदान करें। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भितरवार मध्य प्रदेश से के शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।